नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, ये सीधी तस्वीरें कुरुक्षेत्र कोर्ट परिसर में बने पार्क की हैं, जहां 16 दिसंबर को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कुरुक्षेत्र के होने वाले चुनाव में प्रधान पद के लिए चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवार सौरभ दत्त शर्मा और उनके पूरे पैनल द्वारा एक बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में कुरुक्षेत्र कोर्ट से जुड़े असंख्य अधिवक्ता भाग लेने पहुंचे हैं। सौरभ दत्त शर्मा अपने पूरे पैनल को जिताने की अपील कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि कुरुक्षेत्र कोर्ट से जुड़े असंख्य अधिवक्ता इस बैठक में मौजूद हैं और सौरभ दत्त और उनके पूरे पैनल में जहां प्रधान पद के लिए उतरे सौरभ दत्त शर्मा चुनाव मैदान में उतरे हैं, वहीं उप प्रधान पद के लिए अशोक बारना, सचिव पद के लिए चुनाव मैदान में उतरे बलविंदर सिंह कमोदा, सह सचिव पद के लिए उम्मीदवार तुषार सैनी और कोषाध्यक्ष पद के लिए चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवार अजय पांचाल तमाम अधिवक्ताओं को अपना आशीर्वाद, समर्थन और वोट देने की अपील कर रहे हैं। वहीं इस बैठक में कई वरिष्ठ अधिवक्ता भी अपनी बात रख रहे हैं। इसके बाद सौरभ दत्त शर्मा और उनके पैनल के सभी उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए चुनाव अधिकारी के पास जाकर अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और फिर मीडिया से रूबरू होंगे। देखिए सौरभ दत्त शर्मा और उनके पैनल द्वारा आयोजित इस बैठक से नामांकन पत्र दाखिल करने और मीडिया के माध्यम से अपनी बात आप सब तक पहुंचाने से जुड़ी पूरी खबर। अब मैं तुषार जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। Respected seniors and my colleagues, अब मैं बलविंदर सिंह कमोदा, जनरल सीनियर्स एंड माय क्लोज, मैं बलविंदर सिंह कमोदा जनरल सेक्रेटरी के लिए श्री सौरभ दत्त शर्मा जी के पैनल से कंटेस्ट कर रहा हूं। आप सबके आशीर्वाद की जरूरत है। प्लीज वोट एंड सपोर्ट। आप सबका यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं अशोक बारना जी, आप सभी का यहाँ पहुँचने पे बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और वाइस प्रेसिडेंट के लिए यहाँ खड़ा हूँ। आपकी वोट और सपोर्ट का रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू। मुझे और मेरे पैनल को विजयी बनाएंगे। रिस्पेक्टेड सीनियर्स और मेरे यंग साथी, आप सभी यहाँ आए, हमारा इनविटेशन स्वीकार किया और हमारे नॉमिनेशन के लिए हमें आशीर्वाद देने आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं प्रेसिडेंट की पोस्ट पर इलेक्शन लड़ रहा हूँ, उसके लिए आपसे वोट, सपोर्ट और सहयोग की अपील करता हूँ। पहले भी आपने मुझे एक बार मौका दिया था, तब भी मैंने ईमानदारी से और जो बार के वेलफेयर के लिए है वो कार्य किया था और बार बेंच का रिलेशन डिग्निफाइड रहे, बार एडमिनिस्ट्रेशन का रिलेशन डिग्निफाइड रहे, वो काम किया था। कोशिश करी थी 24 घंटे आपके साथ सुख दुख में खड़ा रहूं। वैसे तो सभी वकील सक्षम होते हैं, पर प्रधान होते हुए जो जिम्मेवारी मिलती है वो जिम्मेवारी पूरी करने के लिए मैंने कोशिश करी थी। अभी भी कुछ कार्य हैं जो मैं करना चाहता हूं। अगर आप लोग वोट, सपोर्ट, सहयोग देके मुझे एक बार मौका देंगे तो कुछ कार्य मैं करना चाहूंगा। जैसे सबसे बड़ी हमारी समस्या पार्किंग की है, तो पार्किंग की समस्या मैंने अपने पिछले भी प्लान में उठाई थी और सरकार के सहयोग से 90 लाख का बजट पीडब्ल्यूडी के थ्रू पास हुआ है। बिल्डिंग कमेटी में कोविड के थ्रू अटका हुआ है, उसे पास करा के कोशिश रहेगी भी पार्किंग की समस्या सुधारी जाए। नए एडवोकेट्स के लिए हर साल 200 या 250 एडवोकेट रजिस्टर्ड हो रहे हैं, उनके लिए चैम्बर की समस्या, सीटिंग की समस्या होती है, तो उसके लिए कोशिश करेंगे प्रशासन व सरकार से जमीन अलॉट होकर नए चैम्बर बनाए जाएं। हमारी बिल्डिंग काफी बड़े एरिया में फैली हुई है, उसके मेंटेनेंस का हर साल कोई ना कोई जरूरत पड़ती रहती है। पहले भी आपके सहयोग से टाइल या पेंट का कार्य हुआ था, तो अब भी कोशिश रहेगी जितने भी एडवोकेट्स चैम्बर हैं, जितने ब्लॉक हैं, उनमें सरकार के सहयोग से पेंट करवाया जाए। जो मुख्य हमारा किसी प्रधान की जिम्मेवारी होती है वो बार बेंच का रिलेशन और बार की डिग्निटी के लिए है। मेरा कंडक्ट, मेरा व्यवहार आपने देखा हुआ है, पहले से भी बेहतर मैं अब और कंडक्ट करूंगा और बार की डिग्निटी, बेंच से कोर्डियल रिलेशन बनाने के पूरे अपने एफर्ट करूंगा। जहां भी किसी वकील को, जब भी किसी मेरे साथी को सहयोग की जरूरत होगी, मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य जो भी कर सकते हैं सरकार के सहयोग से ग्रांट लेकर या अपना जो भी इनकम का सोर्स होता है वो कार्य करता रहूंगा। बार का पैसा है, कहाँ खर्च हो रहा है, बार के हर साथी को पता होना चाहिए। पहले भी ये कोशिश करी थी, व्हाट्सएप पर आपको अकाउंट भेजा था,
अभी भी यही रहेगा कि एक एक पैसा ईमानदारी से खर्च हो, कहाँ पर खर्च हो, आपकी राय से खर्च हो और आपके नॉलेज में खर्च हो। व्हाट्सएप पर या किसी भी तरीके से आपको जानकारी अवेलेबल कराई जाएगी। मेरी यही रिक्वेस्ट है, मुझे प्रधान पद के लिए, मैं बलविंदर कमोदा जी को सेक्रेटरी के लिए, अशोक बारना जी को उप प्रधान के लिए, तुषार सैनी जी को जॉइंट सेक्रेटरी के लिए और अजय पंचाल जी को कैशियर के लिए आप अपना आशीर्वाद दें, वोट सपोर्ट और सहयोग दें और खाली वोट तक सीमित ना आए, आगे हमारी सपोर्ट भी करें और भी सहयोग करें। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आशीर्वाद दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। अब मैं श्री राजेंद्र जुनेजा से रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरी टीम को बेस्ट विशेष दे। यही रिक्वेस्ट है कि जिनका काम आपने पहले देखा हुआ है, पहले इन्होंने जो है प्रेजेंट रखा हुआ है, तो मैं ये समझता हूँ कि इस बार फिर इन्हीं को जो है चांस, इनको और इनकी टीम को ये चांस देना है। बहुत अच्छा कार्यकाल पहले सौरभ जी का रहा, सबने देखा और मेरी ये रिक्वेस्ट है पूरी टीम जो है इनको विजयी बनाएं और इनका पूरा समर्थन करें और बहुत बढ़िया रहेगा अगर जो है ना ये ईमानदार लोग जो बन गए। तो मेरी प्रार्थना है कि बाहर के सभी सम्मानित सदस्यगण, आज हम सभी लोग सौरभ शर्मा जी की टीम को आशीर्वाद देने के लिए ही यहाँ पे आए हैं और आप सबसे प्रार्थना है कि आप सौरभ शर्मा को और सारी टीम को विजय बनाकर अपना आशीर्वाद। धन्यवाद। मेरे सीनियर्स, मेरे साथी, 200 और नौजवान साथी, भारी संख्या में आपका यहाँ पे एकत्रित होना ये इस बात का द्योतक है कि आप सब मन से यहाँ सौरभ शर्मा की टीम को सपोर्ट वोट करने के लिए हाजिर हुए। दोस्तों, ये जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव है, इनका बहुत महत्व है। बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट यदि एक ईमानदार, कर्मठ और वकीलों के काम आने वाला व्यक्ति आप चुनेंगे तो आपका वकार पब्लिक में, जुडिशरी में और हम सब में बढ़ेगा। आप ये देखिए कि बहुत बार ये कोशिश हुई कि बार एसोसिएशन के जो चुनाव है वार्षिक क्यों होते हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है। प्रेसिडेंट की सीट पे यदि एक उचित आदमी बैठ जाता है तो भलाई का काम करेगा, आपकी डिग्निटी को बढ़ाएगा, परंतु एक साल के लिए यदि कोई गलत आदमी सीट पर बैठ जाए, इसका दुरुपयोग करे, आपको इतना नीचे ले जाएगा पब्लिक की नजरों में कि वो वहां से उभरते उभरते शायद कई वर्ष गुजर जाए। इसी ये जो इसका बार एसोसिएशन का इतिहास है या इसका एक्ट है, इसी वजह से इसको एक साल का रखा गया है। एक साल में कोई बहुत बढ़िया काम करेगा तो आप उसको दूसरी बार मौका देंगे, तीसरी बार देंगे, कई बार मौका देंगे। और ये बार सदस्य जो भी है, किसी आदमी को बार बार वैसे ही नहीं बनाते, अपनी कसौटी पे कसते हैं, अगर वो पूरा उतरता है तब उसे बार बार बनाया जाता है। सौरभ शर्मा जी ने आपके सामने एक साल पहले वो प्रेसिडेंट बने, मैंने बड़े ध्यान से उनके कार्यशैली को परखा, देखा। उन्होंने बार के लिए काफी महत्वपूर्ण कार्य किए, दलेरी से किए, जुडिश के साथ कई बार कन्फ्रंटेशन भी हुई, कभी पीछे नहीं हटे और उसका परिणाम ये हुआ कि बार का जो स्टेटस है अनाउंस हुआ। तो दोस्तों, जिस आदमी को आपने परखा है, जिसकी वजह से बार के सदस्यों की डिग्निटी बढ़ी है, ऐसे बंदे को दोबारा से मौका देना हमारे बार के लिए श्रेयकर होगा। मेरी आप सभी से प्रार्थना है, मैं अपने तजर्बे से ये बात कर रहा हूँ, नंबर 1, बार का सदस्य जो भी प्रेसिडेंट बने वो बार के सदस्यों की डिग्निटी के लिए काम करने वाला हो,
वो जजेस के साथ हौच पौच ना करे, वो वकालत से हट के दूसरे कामों में इंटेलिजेंस ना हो उसकी। तो मुझे लगता है सौरभ शर्मा इन सभी कसौटियों पे खरे उतरते हैं, इसलिए उनकी टीम को आप अपना आशीर्वाद दें, मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद। सौरभ दत्त शर्मा जी, बलविंदर कमोदा जी, श्री अशोक बारणा जी, तुषार सैनी जी, अजय पंचाल जी, इन पांचों भाइयों के एक भाव भरे निमंत्रण पे आप सभी का यहाँ इतनी भारी तादाद में पहुंचने पे मैं दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी ने पहले एक बार सौरभ दत्त शर्मा जी को अपना आशीर्वाद देके बार की सेवा का मौका दिया, इसी तरह मुझे भी आप लोगों ने इस प्यार से नवाजा। ये एक प्रोसेस है जिसको हम जब आप लोग हमें किसी पद पे बैठाते हैं तो हम उससे सीखते हैं बहुत कुछ। हम उससे पहले हमारा एक्सपोजर नहीं होता। आप लोग जब हमें वहां बिठाते हैं हमें बहुत कुछ देखने का, सीखने का मौका मिलता है। जब हम पुरानी फाइलों से गो थ्रू होते हैं तो हमें पता लगता है कि कहाँ क्या कार्यशैली रही। तो मैं सौरभ दत्त शर्मा जी के साथ जब मैंने काम किया था उस समय पहले इनके सपोर्टर के रूप में, और अब जब मुझे प्रधान के तौर पे आपने सेवा का मौका दिया तो मैंने देखा कि सौरभ दत्त शर्मा जी ने बार की जो जरूरी बातें हैं उनको उठाया हुआ था। सबसे पहले आप एटीएम का पॉइंट देखें। एटीएम का पॉइंट 2016 में श्री मनोज कौशिक जी उसकी एप्लीकेशन लगा के गए थे, फिर वो 3 साल बंद रही फाइल, उसका रिमाइंडर आके सौरभ दत्त शर्मा जी ने डाला और उस रिमाइंडर का ये आज रिजल्ट है कि हमें एटीएम आपकी बार में लगा हुआ मिला है। देखिए जो चीज जरूरी है। इसी तरह पार्किंग थी, एक प्रॉमिस करना कि मैं पार्किंग बनवाऊंगा, एक प्रॉमिस करना कि मैं चैम्बर बनवाऊंगा, और उसके लिए एक्चुअल काम करना, बार के वेलफेयर में एक्चुअल ध्यान देना, इसके लिए कागज बोलते हैं। जुबानी तो हम बहुत कुछ कह सकते हैं कि मैंने ये करना है वो करना है, पर जब मैंने फाइल देखी तो सौरभ दत्त शर्मा जी ने अपने समय में पार्किंग की फाइल का बजट पास करवा के गवर्नमेंट से और सेशन जज से वो फाइल करवा के और भेजी हुई है इस समय बिल्डिंग कमेटी में। 2 साल का कोरोना का पीरियड लग गया, इसलिए वो वहां पे पेंडिंग है, और मुझे लगता है कि शायद ये पार्किंग का काम भी सौरभ दत्त शर्मा जी के हाथ से ही होना है, इसीलिए शायद वो फाइल अभी तक पेंडिंग है। और जो बार के लिए काम करने का जज्बा है, जो हमने अब की बार एवरी ईयर एवरी मंथ जो हम हिसाब भेजते हैं वो मैंने इन्हीं से सीखा। सौरभ दत्त शर्मा जी ने मंथली जो अपना सारा बैलेंस शीट है वो भेजनी शुरू की थी, वो बहुत बढ़िया इसके अंदर लगा और एक बहुत बढ़िया प्रथा स्टार्ट की थी। इसी तरह अपना काम करते हुए जुडिशियल अफसर से जब बात करते हैं, बिना लाग लपेट के कोई बात जो कहनी होती है दबंगता से अपनी बात कहते हैं। कोई भी जुडिशियल अफसर है इनकी बात को कभी मना नहीं कर सकता। जो भी वकीलों के लिए कोई उनके हक की बात उठानी होती है उसके अंदर हमेशा ये समर्थ हैं, मजबूत हैं। फिर एक और बात कहना चाहूंगा कि जो बार है वो हमारी डिग्निटी है, हम लोगों की यूनिटी है, हमारी ताकत है ये बार। हमें सिर्फ इतना देखना है कि हमारी वोट हम उसको कास्ट करें जो वकीलों के कहने पे चलेगा, या हमारी वोट हम उसको कास्ट करें जो पुलिस वालों के कहने पे चलेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर आज पुलिस वाले किसी की वोट मांग रहे हैं तो कल को ये मत समझे कि थानों में आप सेफ और सिक्योर हैं। वो तो हमारे से, एक तो उनको डर है पुलिस वालों को, हमारे से तो दिक्कत है, हम लॉ की बात करते हैं यही दिक्कत है उनको। आम आदमी को तो वो रास्ता ही नहीं देते। हमारे से दिक्कत ही उनको ये है कि वकील आएगा, लॉ की बात करेगा और मेरी मनमानी नहीं चलेगी। अगर इस केस में उनको ये कहीं से भी आभास हुआ कि जो प्रधान है वो उनके हिसाब का है, तो बहुत मुश्किल समय बार के लिए और वकीलों को महसूस करना पड़ सकता है। ये बात मैं प्रधान रहते हुए इस चीज को महसूस करता हूं कि पुलिस वाले अपनी मनमानी करना चाहते हैं और उनकी मनमानी के आड़े सिर्फ वकील आते हैं। अगर वकील भी पुलिस वालों से इन्फ्लुएंस होकर काम करेंगे तो बार के लिए बड़ा मुश्किल समय होगा। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी टीम सौरभ दत्त शर्मा जी, बलविंदर कमोदा जी, अशोक बारणा जी, अजय पंचाल जी और तुषार सैनी जी को भारी से भारी मतों से विजय बनाए। बहुत आप सबका धन्यवाद। सौरभ दत्त शर्मा के पैनल ने आज नॉमिनेशन फाइल किया है जी, क्या कहेंगे, वकीलों से अपील करना चाहेंगे क्योंकि आप खुद निवर्तमान प्रधान हैं? मैं सभी हमारे वकील सीनियर से, सभी मेरे जो वकील साथी हैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा
कि सौरभ दत्त शर्मा जी एक ईमानदार छवि के मजबूत दबंग व्यक्तित्व के धनी हैं और पहले भी एक बार ने उन्हें मौका दिया था और जो आदमी अपने सभी मूल्यांकनों पे खरा उतरे उसको बार पहले भी बहुत बार मौका देती रही है। कई सीनियर मेंबरान रहे जिनको एक बार नहीं 5-5, 7-7 बार ने बनाया और जो भी बार के वेलफेयर के लिए काम करना चाहता है सौरभ जैसे युवा और अनुभवी व्यक्ति को ही बार का जो नेतृत्व है वो अब की बार देगी। सभी साथी मिलकर उनकी पूरी टीम को जो है अगले साल नेतृत्व करने का मौका देंगे। सर नए युवा आए हैं, युवा साथियों से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि जो ये प्रोफेशन है हमारा बहुत नोबल प्रोफेशन है, इसके अंदर उस व्यक्ति को चुने जो आपके प्रोफेशन की साख को बनाए रख सके, जिसकी छवि बेदाग हो, जिनकी टीम मजबूती से और वकीलों के लाभ के लिए काम कर पाए, किसी और बहकावे में ना आए और जो भी आप अपने आसपास महसूस करें पॉजिटिविटी वहाँ पे वोट डालें। सौरभ दत्त शर्मा जी की जो छवि है न केवल इनके जो ताऊजी हैं श्री बृजगोपाल शर्मा जी, वो हमारी बार की ऐसी शान रहे हैं। उनका जब भी नेतृत्व रहा, जब भी उन्होंने प्रधान पद उनको बार ने दिया, उन्होंने बार को नई ऊंचाइयों पे स्थापित किया और उसी लेगेसी को सौरभ दत्त शर्मा जी आगे कैरी कर रहे हैं। सौरभ जी आज नॉमिनेशन फाइल किया है जी, तो क्या मुद्दे हैं इसमें? सर मैं प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेशन किया है, मेरे साथ मेरी टीम है। बलविंदर कमोदा जी ने सेक्रेटरी के लिए किया है, अशोक बाजना जी ने वाइस प्रधान, तुषार जी ने जॉइंट और अजय पंचाल जी ने कैशियर के लिए। अगर हमें एक बार सेवा का मौका मिलता है तो कुछ मुद्दे हैं जो हम प्रायोरिटी पे करना चाहेंगे। सबसे पहले तो बार की डिग्निटी है, बार बेंच का रिलेशन है। किसी भी वकील के सुख दुख में हम पूरी टीम 24 घंटे खड़े रहेंगे। वकील सक्षम होते हैं खुद में, पर प्रधान और उसकी टीम की ड्यूटी बनती है हमेशा 24 घंटे उनके सुख दुख में खड़े रहें। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कोर्ट कम्प्लेक्स काफ़ी फैला हुआ है, उसमें हमेशा कोई रिपेयर या इम्प्रूवमेंट की जरूरत पड़ती रहती है, तो वहाँ भी कार्य करेंगे। जैसे सारी बिल्डिंग पेंट के लायक हो रही है वो कराएंगे। पार्किंग की बड़ी समस्या है, पार्किंग का मैंने अपने पहले भी मुझे एक बार सेवा का मौका मिला था, उसमें ये मुद्दा उठाया था। ग्रांट भी 90 लाख की PWD से अलाउड हुई है, तो हाई कोर्ट में बिल्डिंग कमेटी में ये थोड़ी पेंडिंग है, वहाँ पर जोर लगा के इसको अलाउड कराएंगे। कुछ वकील गांव से आते हैं, उनकी मांग रहती है कि इस सेक्टर में उन्हें मकान मिले, पर कीमतों को देखते हुए कुछ अफोर्ड नहीं कर पाते यंग एडवोकेट। हमारे यहाँ सरकारी ज़मीन है सोसाइटी के लायक, तो उसमें कोशिश रहेगी कि हमें भी एक ज़मीन अलॉट करी जाए जिसमें हम एडवोकेट सोसाइटी बनाई जाए। हर साल लगभग 150-200 एडवोकेट नए आ जाते हैं, तो उसके लिए उन्हें चैम्बर या सिटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो सरकार की प्रशासन की मदद से ज़मीन अलॉट करा के चैम्बर बनवाने की कोशिश करेंगे यंग एडवोकेट के लिए। और जो भी हमारे को समय समय पे डिमांड आती रहेगी कोशिश करेंगे पूरी हो। पिछले टर्म में भी मौका मिला था, उसमें कुछ कार्य किए थे हमने सरकार की मदद से, प्रशासन की मदद से। जैसे बिजली के बिल की बड़ी समस्या थी हमारे, तो ये सोलर प्लांट 21 लाख रुपए की ग्रांट से मेरे टर्म में लगा था। फ्लोर टाइल्स, हमारी बिल्डिंग पेंट हुई थी, उधर की पार्किंग पक्की हुई थी, नई बिल्डिंग बनी थी ट्रिपल स्टोरी की। जो भी मुद्दे हैं वो समय समय पर निपटाते रहेंगे। जी, हैं चुनाव मैदान में, क्या अपील करना चाहेंगे? सर मेरी रिक्वेस्ट सभी एडवोकेट से है, सभी मेरा एक परिवार है। हर बार में एक चुनाव होता है और हमारा चुनाव बड़े शांतिपूर्ण ढंग से, हमारी बार एकजुट है। सभी कैंडिडेटों को मैं धन्यवाद करता हूं कि बार की सेवा करने के लिए हर कैंडिडेट अलग अलग पोस्ट पे अपनी भूमिका में चुनाव लड़ने के लिए आता है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हम जो प्रधान जी ने मुद्दे बताए हैं वो मुद्दे तो है, एक मुद्दा हो रहा है कि हमारे बार में जो एडवोकेट्स की डिग्निटी है उसको मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ समस्याएं हैं जो उसको हमने करना है। बार और बेंच के रिलेशन को बिल्कुल ठीक बनाए रखना है और समाज के अंदर ये संदेश देना है कि हमारे एडवोकेट्स की जो डिग्निटी है समाज के प्रति बहुत बढ़िया ढंग से बनी रही। और मैं प्रधान जी के पैनल से एज ए जनरल सेक्रेटरी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ और मेरी बार के सभी मेंबर से अपील है कि हमारी टीम को बहुत से ज़्यादा वोट देकर विजयी बनाए, ताकि हम बार के डिग्निटी को और बार के जो प्रधान जी ने काम बताए हैं उनको सक्सेसफुल कर सके। थैंक यू सर। लड़ रहे हैं, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी अपने वकील साथियों से वोट सपोर्ट की अपील करता हूँ और जो अपना ये भाईचारे के इलेक्शन है इसको ठीक ढंग से करने की भी अपील करता हूँ और जो अपने संबंध हैं उनको हम खराब नहीं रखेंगे, अच्छा रखेंगे, यही अपील है मेरी। थैंक यू। मैं
तुषारी ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं सौरभ दत्त शर्मा के पैनल से, क्या अपील करना चाहेंगे वकीलों से? मैं सबसे अपने एडवोकेट साथियों से अपील करूंगा भी मुझे एक बार सेवा करने का मौका दें, जिससे मैं युवाओं की समस्या के साथ साथ उनकी जो दिक्कतें आती हैं उनको उठाने के उनका रखूँगा पक्ष, और बार की सेवा अपने तन मन धन से और पूरे निष्ठावान से करूँगा, और बार की डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए जो भी हमें करना पड़ेगा उसकी करेंगे, और हम चुनाव में सबका साथ लेके चलेंगे। उसके बाद भी हम सबका आशीर्वाद सहयोग चाहेंगे। धन्यवाद चाहेंगे तमाम वकीलों से। मैं श्री सौरभ दत्त शर्मा जी के पैनल से कैशियर की पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर रहा हूं, और मेरी सबसे मेन प्रायोरिटी पे रहेगा कि मेरे जितने युवा साथी हैं उनकी आवाज़, मैं जिस भी तरह की समस्या होगी उनकी, वो मैं आगे बार में मेरे पैनल के थ्रू पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। उनकी जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं का जितना हल हमसे हो सके, चाहे वो हमारी बार के लेवल का हो, चाहे वो जुडिशरी के लेवल का हो, हम पूरा प्रयत्न करेंगे उन समस्याओं का समाधान हो, हमारे थ्रू हो। और बाकी मेरा जो पूरा पैनल है वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, उन सबके सहयोग से, उनकी सबकी सलाह से मैं अपना प्रयत्न पूरा, अगर मुझे सेवा का मौका मिलेगा मैं पूरा सेवा का कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो मेरे प्रति ये लगे कि इन्होंने निष्ठा से काम नहीं किया। निष्ठा से करूँगा। मेरी अपील यही रहेगी, मेरे जितने युवा साथी वकील हैं, जो मेरे एल्डर्स वकील हैं, जो सीनियर वकील हैं, उन सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि मुझे एक बार सेवा का मौका दें, मेरे पूरे पैनल को जिताएं, यही मेरी अपील है। धन्यवाद।